जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। आइए मिलकर श्रवण करते हैं विजया एकादशी की पावन कथा। जय श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, हे राजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान पूर्वक बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला होता है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान कराता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण जी ने श्री सीता जी का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासंत जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बलि का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी की संपत्ति लेकर वानरों, भालुओं और की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के निकट पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर वकदा लभ्य नाम की मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदा लभ्य श्री के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। वक्ता लभ्य है ऋषि बोले कि हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र में से अवश्य ही पार होगे और तुम्हारी विजय होगी। श्री राम जी ने इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनवाएं। उस घड़े में जल भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतंजना यानी कि 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने समस्त व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान करें आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस प्रकार व्रत करके सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये थी फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की पावन कथा। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, हरि बोल।